कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया, आप आज़ाद ख्याल की है, आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिए। आप, मैं, हम सब डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न हैं, आज़ाद देश के नागरिक हैं हम, और आज़ादी सबका हक है। तो आज़ाद ख्याल का होना मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्र होने का मतलब होता है स्वयं के नियंत्रण में रहना, खुद के नियंत्रण में रहने को स्वतंत्रता कहते हैं। यानी हम खुद को अपने कंट्रोल में रखेंगे, हम पर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। इसका मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र रहने का मतलब आवारगी करते फिरना नहीं होता है। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करते फिरे, हम पर हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। हम सही गलत खुद सोचे समझे और फिर हम अपना कर्म उस हिसाब से करें, ये होती है आज़ादी। अब आज़ाद होने का मतलब कुछ लोग अलग ही समझते हैं, हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी करेंगे। नहीं, अपने मर्यादा का लक्ष्मण रेखा हम खुद बनाएंगे अपनी लाइफ में। हमारे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम खुद तय करेंगे। हमारे ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का। आज़ादी का ये मतलब होता है। कंट्रोल किया जाता है बच्चों पर। बच्चे बच्चे होते हैं, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है, वो इमैच्योर होते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये वो समझते नहीं है। इसके लिए बच्चों पर कंट्रोल किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, उसको गुलामी कहते हैं। गुलामी करवा रहा है कोई आप पर, अगर कंट्रोल रख रहा है, आप एडल्ट हो, आपको सब मालूम है, बचपन में आपके माँ बाप ने सिखा पढ़ा के आपको बड़ा किया है, आप सब कुछ अब सीख चुके हो, सब जान चुके हो क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद भी कोई और आके अगर आप पे कंट्रोल कर रहा है तो ये आप किसी और के कंट्रोल में हो, यानी आप किसी के गुलाम बने हुए हो। तो आज़ाद ख्याल के अगर आप मुझे इस हिसाब से बोलते हो तो मैं हूँ आज़ाद ख्याल की, क्योंकि मुझे पता है मैं एक एडल्ट हूँ। माँ बाप ने मुझे सब कुछ सिखा पढ़ा के बड़ा किया है, अच्छे घर की हूँ। माँ बाप पढ़े लिखे हैं, पापा पढ़े लिखे थे, मम्मी पढ़ी लिखी हैं, उन लोगों ने बहुत एजुकेशन दे के सब कुछ सिखा पढ़ा के बड़ा किया। अब मुझे किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल गई हुई हूँ, कॉलेज गई हुई हूँ, सब कुछ सीख पढ़ के बड़ी हुई हूँ। तो अब कोई और आके मुझे सिखाए तो वो ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, ये गुलामी करवा रहा है सामने वाला, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पति हो या पति के घर वाले हो। अब उनसे मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और अगर वो लोग ये मुझे अपने कंट्रोल में सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे तो मुझे मंजूर नहीं है, मुझे एतराज़ है इस चीज़ से। अगर मैं आज़ाद ख्यालात की हूँ तो मैं हूँ, क्योंकि मुझ पर कंट्रोल है, मुझे किसी और का कंट्रोल मंजूर नहीं है। मेरे ससुराल से लास्ट डे जब मैं निकल के आ रही थी, उनका दिया हुआ दुख, उनकी दी हुई तकलीफें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी मैं थोड़े दिन मम्मी के पास जाऊँ। मैंने कैब बुक कर लिया था सुबह सुबह, क्योंकि वो लोग आने नहीं दे रहे थे और मैंने सोचा नहीं था मुझे उनका परमिशन लेना है। क्यों लूँ मैं परमिशन, मैं कहीं बाहर आवारगी करने नहीं जा रही हूँ, मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे इतना बड़ा किया है। और मेरी माँ के पास जाने के लिए मुझे किसी और के माँ बाप की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सुबह सुबह कैब वैब बुक किया और फिर मैंने सास ससुर को बोला कि मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं यहाँ रुकूंगी, मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मैं थोड़ा माइंड फ्रेश करके 2-4 दिन वहाँ से आती हूँ। परमिशन किसका लिया? नहीं नहीं, तुमने कैब बुक, मेरे ससुर जो तरीके से मुझसे बात कर रहे थे कि नई दुल्हन से, किसको पूछ के तुमने कैब बुक किया? नहीं नहीं नहीं, तुमने जो ये कैब बुक किया किसको पूछ के कैब बुक किया? परमिशन लिया तुमने हस्बैंड का? हस्बैंड? वो हस्बैंड है? हस्बैंड ऐसा होता है? हस्बैंड बीवी को छोड़ के माँ बाप के साथ माँ बाप के बिस्तर में जाके सोता है और मुझे उससे परमिशन लेना है? इसे किन्होंने इंसान से? क्यों लूं मैं परमिशन किसी का? मैं मेरी माँ से मिलने जा रही हूँ। लेकिन ये सब मैंने उस टाइम पे बोला नहीं था, ये तो मैं अब बोल रही हूँ। अब अगर कोई मुझे बोले तो मैं बोलूंगी। उस टाइम पे तो मैं सर झुका के कि मैं नई दुल्हन हूँ, मैं नई बहू हूँ, मैं बस 2 ही हफ्ता हुई है मुझे मेरी शादी होके, मैंने इस चीज़ का लिहाज किया और बस उधर भी सर झुका के रोते जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, रोते हुए बोल रही हूँ। ससुर ने बोला लगाओ तुम्हारी माँ को फ़ोन, बात करना है मुझे। मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं ये लोग, ना मुझे इधर रहने दे रहे, जीने दे रहे, ना मुझे यहाँ से निकलने दे रहा है, मैं इतना रो रही हूँ मम्मी से, मम्मी मुझे यहाँ से निकालो। मुझे अभी रोना आ रहा है वो सोच के। तो मम्मी ने बोला दे ससुर फ़ोन दे उनको। तो मैंने जैसे फ़ोन दिया, मेरी माँ को बोल रहा है कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। मम्मी ने बोला नहीं छोड़ेंगे मतलब?
डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर कोई अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद है, उसको छोड़ो, उसे आने दो। फिर जाके मेरे ससुर चुप बैठे। वो परमिशन वर्मिशन जो बोल रहे थे ना, मेरी माँ के सामने सारी हेकड़ी ढीली हो गई, क्योंकि मेरी माँ ने जो बोला वो पॉइंट में बात किया। डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, स्वतंत्र देश के नागरिक है, हर किसी को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का पूरा हक गवर्नमेंट ने दिया है, भगवान ने भी दिया है। भगवान किसी पर कंट्रोल नहीं रखा है। और आप मेरी बेटी पर कंट्रोल कर रहे हो, उसे तकलीफ भी दे रहे हो, उसे आने भी नहीं दे रहे हो। तो ये आज़ाद ख्यालात वाली बात मुझे तो समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ डिस्कस इस बात पर मुझे करना था, सो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेती हूँ। कल की वीडियो मैंने लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर बनाया था, तो उसमें और एक कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि लिविंग शब्द बोलने में ही शर्म आती है। एग्जैक्टली आज समाज किस दिशा में जा रहा है कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल भी सही बात है, किस दिशा में समाज जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिविंग रिलेशनशिप को अप्रूव किया है, ये और ज़्यादा ताज्जुब की बात है। प्रेम के नाम पे छल, चाहे लिविंग रिलेशनशिप हो चाहे शादी करके हो, इस चीज़ का बहिष्कार होना चाहिए सीधा। बहुत बड़ी सज़ा तय होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। वासना के लिए तो रेड लाइट एरिया है ना, जाइए ना उनके पास, जेब ढीली कीजिए, खर्चा कीजिए, जाइए, वहाँ पे आपसे कोई शिकायत भी नहीं करेगा। लड़कियां वहाँ पे जो है ना, वो लोग आपसे शिकायत भी नहीं करेगी, प्यार भी नहीं मांगेगी, वफा भी नहीं मांगेगी, घर बसाना भी नहीं चाहेगी, कुछ नहीं चाहेगी। जो आपको चाहिए वो आपको उधर मिल जाएगा। तो उसके लिए कि लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा के उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में जाना या प्यार के जाल में फंसा के शादी करना, कोई ज़रूरत तो है नहीं इस चीज़ की। देखो भाई, पैसा कमाओ, अगर हवस है तो रेड लाइट एरिया है आप लोग के लिए। अगर घर में माँ बाप के सेवा के लिए अगर केयर टेकर, अगर पैसा कमाओ केयर टेकर रख लो। वो बीवी बना के ला के माँ बाप की सेवा करवाना ये कोई बात नहीं होती है। बीवी बना के ला के हवस मिटाना ये कोई बात नहीं होती है। बीवी जीवन संगिनी होती है, जीवन साथी होती है, ठीक है। उसको सही, उसके लिए प्रोवाइडर बनो, उसके लिए प्रोटेक्टर बनो, तो अपने आप को पति कहलाओ। वरना जो मैंने बोला, पैसा कमाओ, रेड लाइट एरिया जाओ, पैसा कमाओ, एक नौकरानी रख दो अपने माँ बाप की सेवा के लिए, बस ऐसे जिंदगी निकाल दो, पर किसी लड़की की लाइफ खराब मत करो।